मेरी बाजी हैं, इधर करीब रहती हैं। एक दो दफ़ा व्लॉग में उनके घर भी मैंने बनाया है, तो सबका मशवरा है कि आप उनके घर शिफ्ट करें। मेरे साथ है, जैसे रात को मैं बहुत मायूस थी। अस्सलामुअलैकुम। नई सुबह के साथ नई उम्मीदों के साथ आपकी बहन नाहिद अख्तर हाजिर हैं। और एक नई सुबह के साथ सुबह नाश्ता अब्दुल समद और अम्मी ने जल्दी कर लिया था। अम्मी का तो रोज़ा है और अब्दुल समद ने और मैंने जल्दी कर लिया था, लेकिन वो मैंने कहीं वीडियो बनाई, मेरी वीडियो नहीं बनी, तो मैं वीडियो डालती कैसे अब। तो अभी मैंने कहा, दोबारा मैंने देखा कि वो वीडियो नहीं बनी, अभी फिर दोबारा मैंने सलाम किया और अब फिर दोबारा देखते हैं आज की रूटीन। और आज हम एक फक्की बनाएंगी, वो आपके साथ शेयर करूँगी। ये जनाब बोले अम्मी, ये अजमें दी फकी सौंफ जीरा जिमें अजवाइन काला नमक अगर तुसी अपनी मर्जी है, अगर तुम वीपी है तो ना पाओ, अगर वीपी नहीं तो बाकी ना, क्योंकि मैं आप वीपी है तो मैं ना बांधी, मैं इसी तरह बनानी है। अम्मी ये कह रही हैं कि अगर काला नमक कोई डालना चाहे तो डाल ले, लेकिन अगर आपको बीपी की शिकायत हो, बीपी हाई हो तो ना डालें। अम्मी का चूँकि बीपी अम्मी नहीं डालती, तो ये हाजमे के लिए आपको किसी तरह की, जब भी आप खाना खाओ तो दिल बाहर हो जाता है, तो बस पीछे से इसकी आधी चम्मच खा लो तो बस। यानी अगर खाने के बाद आपका तबीयत ख़राब होती है, भारीपन महसूस होता है, तो आप आधी चम्मच इसकी खा लें और आपकी तबीयत सेट हो जाएगी। अभी ये अम्मी पहले सुरख करेंगी, पहले अम्मी इसको तोय पे, खुशक तोय पे इसी तरह सुरख करेंगी, फिर इसको पीस लेंगी और फिर बोतल में डाल के रख देंगी। ये तो दवाई पीते हुए इसके ड्रामे वाले चक्कर है, मेरे को ड्रामे कर रहा है। दवाई नहीं पीता। क्यों नहीं पीते? बहुत गर्मी होती है। मैं शरबत बना के दूंगी ना, गर्मी दूर करेगी शरबत। नहीं ना। बिस्मिल्लाह, अल्लाह शाफी, अल्लाह काफी। कड़वी है? कड़वी है। क्या दवाई? दवाई बहुत कड़वी है। दी, मेरी जान लगी हुई है। मेरी जान लग गई है। मैं आपकी जान कितने लग गई है? मेरे पीसी देने पड़े। क्यों? बहुत कभी होती है पीसी दम। अच्छा हैप्पी वॉर पिला देती हूँ अब, ठीक है? बाद में बनाना। नहीं, दवाई तो अभी पिलानी पड़ेगी। नहीं, सुबह बनाना। बिस्मिल्लाह। नहीं पीऊंगा। बहुत गर्मी होती है। अच्छा, इतने अच्छा हो गया हारिम आपको दवाइयाँ पीते हुए, आपके ड्रामे नहीं खत्म होते? जड़ी तो खिलाए। जड़ी नहीं कड़वी होती, दवाई कड़वी होती है। जड़ी कड़वी होती है। 4 साल से ऊपर हो गया होगा, या 4 साल के लगभग हारिम को ये दवाइयाँ पीते हुए। पर हारिम के ड्रामे अभी भी ऐसे ही सुबह शाम ड्रामे देखने पड़ते। एक अरसे में मैं खुद डॉक्टर बनी थी, मैंने कहा था चलो छुड़ा देती, एक टाइम कर देती। फिर जो इसकी हालत हुई थी उसके बाद मैंने तौबा पड़ी थी, फिर मैंने खुद से डॉक्टरी नहीं की। डॉक्टर मुझे ये कहा था, उस अरसे में तो बहुत ज़्यादा बुरा फिट्स पड़ने शुरू हो गए थे इसको, तो उसके बाद फिर मैंने तौबा की और अब कोशिश करती हूँ रेगुलर। पर मुझे डॉक्टर ने कहा था 2 साल दें किसी ना किसी, अगर फिट्स नहीं पड़ते 2 साल के अंदर तो हम दवाइयाँ बंद करवा देंगे। ठीक है, अब दोबारा उस दिन पड़ा है, डॉक्टर के पास ले जाने से डरती हूँ, फिर सिटी स्कैन और ये खर्चे, इसलिए फिर डॉक्टर के पास लेके भी नहीं जाती। ये डाल दिया, मैं तीनों चीज़ें गट्ठी डाल दी है। हाँ, बस थोड़ा सा सेक लाना है ना, ज़रा नमी ख़त्म हो जानी। ये अम्मी ने तीनों चीज़ों गट्ठी डाल दी हैं। वैसे आधी चला गया, हमारा सिलेंडर कौन भरवा के लाएगा? तो मेहमान आ भी गए। थोड़ा सुरख, ज़्यादा सुरख नहीं करें, बस मामूली ज़रा नमी ख़त्म हो जाती है। पागल। हाँ रे, मम्मा
पागल है मधु थी मम्मा की कम्मी उसी तरह रखो कपड़ा ना। मम्मा ये जनाब मैं नमाज़ पढ़ने चली गई थी और अम्मी ने नमाज़ पढ़ी, तो इतनी देर अम्मी ने ये सारी पीस ली। वो तीनों चीज़ें जो हमने बूंदी थी वो अम्मी ने बारीक बारीक पीसी हैं। देखिए कितना बारीक पाउडर बनाया मेरी अम्मा ने। चलें अब इस बोतल में डालेंगी और रख देंगी। मैं सब में दर्द है मेरे आज। ऐसी जुकाम लग गया, मुझे जुकाम लग गया, अब दूसरा दीवार से पा दी है, मुझे लगा जो सुथरा पानी लगता लगा। तबीयत खराब हो गई हमारी, अपनी से पारा पारा हो जाता साफ। ये भारी भारी है, सर भारी भारी है, लगता है नज़र लग गई है मुझे। वो शायद वीडियोस वगैरह लगाती रहती हूँ तब नज़र लग गई है मुझे आपने आप सब। मीठे मिठू बनती है तो अभी अम्मी से दम वगैरह करवाती हूँ नज़र का, चूँकि सब भारी भारी होता है ना जब, वो तभी होता है मुझे जब नज़र लगती है ना प्यारी हूँ ना मैं। जा रही हूँ मैंने शॉप पे, मैडम ने पीना है सूप, ताई अम्मी के घर से कहीं सूप कनौर के सूप का पैकेट उठा के लाई है, और मुझे कहती है अंडा ला के दें, और अब तो समझ के लिए जूस लेके आऊँगी। ये जनाब ले आई हैं जूस और एक अंडा। मैंगो जूस नहीं, एप्पल जूस है, एप्पल जूस, एप्पल जूस। मैं गिलास लेके आती हूँ, ठीक है। गिराओ नहीं ना। थोड़ा थोड़ा पियो, अच्छा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आराम से आराम से। पहले अब दुश्मन खुद पी भी नहीं पाता था, अब थोड़ा थोड़ा डाल के दें तो पी लेता है। ये इफ्रा बना रही है दिन को सूप। ओ एक पैकेट कितना ज़्यादा बनता है? अच्छा ये कौन सा कनौर है? जी कनौर, पैकेट दिखाओ, फेंक दिया। तो आज दिन को हम पियेंगे सूप। पैकेट ये वाला देखते हैं कैसा बनता है। मैंने वैसे पहले पिया नहीं है कभी, आज ट्राई मारते हैं। ये जनाब आ गया है सूप, टेस्ट करते हैं, बताते हैं कैसा है। अभी तो गर्म भी है, मुझे वैसे भी आदत नहीं है गरम गरम चीज़ पीने की। मैं थोड़ी चीज़ को ना थोड़ा सा ठंडा करके पीती हूँ। मुझे आदत नहीं है तो एकदम से मेरा मुंह जो होता है ना वो जल जाता है, लेकिन कोई मुझे ठंडा दे मैं वो भी नहीं खाती। मेरा अपना एक लेवल होता है ठंडा करने का, तो वो ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ना ठंडा होता है, अपना लेवल होता है। ठीक है, नॉट बैड, सही है। सही है, अच्छा टेस्ट है। कोई बता मैं इसका क्या करूँ? तकिए के पीछे से मुझे जूते उठा कर फेंकता। सूप पियोगे? सूप पीना है? मैगी है, मैगी पियोगे? नहीं, क्यों नहीं? मजबूरी नहीं है मम्मा। आपने भी जूस पिया ना इसलिए। क्या खाऊंगा? काम की चीज़ कोई नहीं खाता, अब्दुल समद ना अब्दुल आहद, दोनों मेरे बेटे ना काम की चीज़ें ना अब्दुल आहद कोई खाता है ना ये खाता है, पता नहीं क्या चीज़ें हैं। इसमें फिर जूते सारे फेंके हुए हैं। अपने ने देखें इसको माँ से ज़्यादा शूज़ प्यारे हैं।
ये मुझे अपने शूज़ पहनने नहीं देती, ऐसी औलाद है मेरी। हाँ अपने संभाल के रखेंगे। अपने पहनने का दिल नहीं करता, ख़राब हो जाएंगे। ऐसी औलाद है। मैंने कहा तुम्हारे शूज़ पहन जाऊँ तो आगे से कहती है अपने पहने। कहना तो चाहिए था माँ पहन, माँ क्या तुझसे मुझसे क्या शूज़ तुझसे प्यारे। और आजकल की औलाद को किधर माँ की परवाह। बस ज़रा व्लॉग बनाने का दिल नहीं कर रहा और ना कहीं जाने का दिल कर रहा था, पर अब्दुल समद की दवाइयाँ लेनी थी तो मैंने कहा जाके ख़ुद अब्दुल समद की दवाइयाँ ले आती हूँ, क्योंकि उसकी दवाइयाँ तो नहीं छोड़ सकती। तो अभी मैं और इफ़रा आए अब्दुल समद की दवाइयाँ लेना है। दवाइयाँ लेते हैं, हम इफ्तारी के लिए लेते हैं, फिर चलते हैं घर वापस। अब मैंने सोचा आगे कहीं भी बुरके ही पहन के रहूंगी, बंदा खुद ही नहीं। समोसे लिए अम्मी के लिए, इसे वीडियो शूट नहीं की। हमारा मैं क्या सुस्त पड़ी, हमारा कैमरा पैन मुझसे भी ज़्यादा सुस्त है। अम्मी के लिए समोसे लिए हैं और अज़ानें हो गई हैं, जल्दी जल्दी चल रहे हैं ताकि पहुंच जाए। और रोज़ा तो अम्मी ने खोल लिया होगा, चलें फिर नमाज वगैरह पढ़ के समोसे खा लेंगी। थोड़ी सी सब्ज़ी ली है, बस वो अम्मी के लिए पकाऊंगी। अंदर ना घुसू, क्या लेके आई पहले बताएं। समोसे आने अम्मी। चीटोस लाई हो ना। अच्छा अब भूल गई ना, समोसे लाई हूँ, समोसे। हाँ समोसे हम खाते हैं जनाब, समोसे। और फिर पढ़ते हैं नमाज, फिर करेंगे आपसे बात। आज के दिन की रूटीन आपके साथ शेयर की। आपने देखा कम मैंने शूट किया क्योंकि आज मैंने आपसे बातें करनी थी ज़्यादा, और मुझे पता था आज मेरी बातें होंगी लंबी। दरअसल हमने यहाँ से जिस घर में हम रह रहे हैं, हमें रहते हुए साल हो गया है। तो आपने देखा होगा ये घर खेतों वगैरह के पास है और कॉर्नर में है। तो सबका ये कहना है, जानी जिनके घर में हम रहते हैं, मेरी खाला वगैरह, इनका ये कहना है कि घर सेफ़ नहीं है आपके लिए। आपने देखा हमारे साथ मर्द सिर्फ एक अब्दुल अहद है, और वो भी हद दर्जे का सादा बंदा है। तो उनका ये था कि आप बिल्कुल औरतें अकेली हैं, तो आपके लिए ये जगह सेफ़ नहीं है। तो पहले पहले मेरे कज़न और उनकी फैमिली आ जाती थी रात को, कभी कभी बाहर कमरा है उसमें रुकने के लिए, लेकिन अब वो भी इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि आप अकेले ना रहें। और मेरी बाजी हैं, इधर करीब रहती हैं, एक दो दफ़ा व्लॉग में उनके घर भी मैंने बनाया है। तो सबका मशवरा है कि आप उनके घर शिफ्ट करें। आसान नहीं है बार बार शिफ्टिंग करना, और आपको पता है इंसान की अपनी प्राइवेसी होती है, एक अपना रहने का तरीका होता है। मेरी बहन है, ये नहीं है कि वहाँ मैं तंग हूँ या कुछ, लेकिन आसान नहीं होता। बार बार शिफ्टिंग करने से मैं तंग भी बहुत पड़ती हूँ, हालांकि मजबूरी है। बस आप इस बहन के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह इसको अपना घर दे दे। वैसे मैं तब मायूस भी नहीं होती कि मेरे जहन में यही बात आता है, अगर वो घर भी मेरा अपना तो नहीं होगा ना, एक दिन तो मैंने उस घर को भी छोड़ के जाना है। घर अपना तो वही है ना, कब्र में जाना है, आखिर में जाना है। तो ये घर भी आर्जी घर है हमारे, अगर अल्लाह ने अपना दे भी दिया तो वो भी तो अपना नहीं होगा। लेकिन लेकिन शिफ्ट तो करना है, मजबूरी हमारी। अभी शिफ्ट करेंगे दूसरे घर में, और मेरे बच्चे बड़े खुददार हैं। वो एक तो वो अपनी ग़ुर्बत वगैरह ये चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करते। जितने अरसे उनके अब्बू बीमार है, सब कुछ रहे, हमने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। जिसने की उसने ख़ुद की, हमने कभी किसी से नहीं मांगी, अल्लाह के अलावा, अल्लाह पे छोड़ा सब कुछ। तो जब अब व्लॉग बनते हैं तो उनको ये होता है कि
मामा अब ये चीज़ शेयर ना किया करें, मामा अब ये चीज़ शेयर ना किया करें। लेकिन अब डेली व्लॉगिंग में अब लाइफ रूटीन दिखा रहे, उसमें आप फेक नहीं हो सकते। अब मैं सुबह से शाम, जब मैंने पहले कल वाले व्लॉग में भी ये बात की थी, सुबह से शाम मैं आपके साथ बिजी होती हूँ, तो उसमें मैं खुद को फेक नहीं दिखा सकती। जो मैं हूँ वही मैं आपको दिखाती हूँ। ज़ाहिर है मैं दिखाऊंगी मैं क्या खा रही हूँ, मैं क्या सो रही हूँ, मैं किस तरह जा रही हूँ, मैं किधर जा रही हूँ, मैं क्यों जा रही हूँ, ये सब चीज़ मैं आपके साथ शेयर। उसमें आप बताएं मैं फेक कैसे हो सकती हूँ। एक मैंने ठीक है 10 मिनट का है, लेकिन वो सुबह से शाम का होता है और वो डेली का होता है। ये नहीं एक दिन आई 2 दिन आई, डेली रूटीन का मेरा अब ये काम है। मैंने उसको एक काम की तरह लिया हुआ है। तो उसमें मैं फेक कैसे आपको दिखा सकती हूँ कि जी जनाब मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। मैंने ज़ाहिर है जो अपनी रियलिटी है वही दिखानी है। और हम तो देखने में लगते भी नहीं है गरीब। कोई अगर मैं बताऊँ ना, तो आप अगर व्लॉग देखें, घर इतना बड़ा, हमारे रहन सहन, अक्सर लोगों को तो नहीं आता। उससे रास्ते में मैं जा रही थी, एक मांगने वाला ही आई, तो उसने मुझे कहा बहन बेवा हूँ, मुझे मेरी कुछ मदद कर दो। मैंने कहा बहन मैं भी बेवा हूँ। तो उसको लगा मैं उसका मजाक उड़ा रही हूँ, मजाक में ये बात कह रही हूँ। मुझे कहता अल्लाह ना करे तुम्हारे साथ ऐसा हो, तो मजाक में ये बात कर रही हूँ। मैंने कहा अल्लाह ने कर दिया हुआ है, तो मैं मजाक में बात नहीं कर रही हूँ। तो अक्सर लोगों को तो लगता भी नहीं है कि हम किस तरह रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अस्तगफिरुल्लाह शिकायत नहीं कर रही, बल्कि जब मैं मायूस होती हूँ ना, अल्लाह की तरफ से मुझे ऐसा कोई हिंट मिलता है ना कि मैं कहती हूँ नहीं करना है, अल्लाह मेरे साथ है। जैसे रात को मैं बहुत मायूस थी, ये मैं सुबह बना रही हूँ व्लॉग, ये रात को नहीं है, चूँकि रात को मेरी हिम्मत ही नहीं थी मैं उठ के कैमरा उठाती, मोबाइल पकड़ती हूँ, कुछ बनाती। तो सुबह मैं उठी तो मुझे सूरह ज़ुहाक नज़र आई कि ये सूरह हुज़ूर सल्लल्लाहु के लिए थी कि आने वाला वक्त पिछले वक्त से बेहतर होगा। वो भी कुछ अर्सा ऐसा था कि मक्के पर बहुत मुश्किल वक्त था, तब ये सूरह नाजिल हुई थी कि आने वाला वक्त पिछले वक्त से बेहतर होगा, तुम्हें अल्लाह ने छोड़ा नहीं है। तो मुझे वो लग रहा था अल्लाह ताला मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हें मैंने नहीं छोड़ा, तुम्हारे लिए बेहतर वक्त आएगा, बस तुमने हिम्मत नहीं हारनी। आप यकीन माने मैं बहुत छोटे दिल की मातिक बंदी थी, लाडो में सब चीज़ें मिली थी, तो लेकिन अगर अल्लाह ने मुझे मुश्किल में डाला है तो अल्लाह को पता था ये स्ट्रॉन्ग है, ये फेस कर सकती है, दुनिया को फेस कर सकती है। अब यकीन माने एक औरत के लिए आसान नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे मेरी मजबूती हैं, मेरा सहारा है, मेरी ताकत है, मेरी माँ मेरी ताकत है। बस इनके सारे अब ज़िंदगी गुजारनी है, इनके लिए ज़िंदगी गुजारनी है जितनी भी है। मुझे तो ज़िंदगी पर से वैसे भी एतबार ही उठ गया हुआ है, एक लम्हे का पता नहीं है। जैसे मेरे सब अपने गए तो पता नहीं कब ये सांसें सांसों छोड़ जाए, तो मेरे अपने भी सारे अचानक के गए हैं। बस आपसे दुआ की दरख्वास्त है, साथ की दरख्वास्त है कि मेरा साथ दीजिए। अभी बहुत लंबा सफ़र है, एक साथ तय करना है, और मुझे पता है आप लोग भी समझते हैं तकलीफ़ मेरी है। तो बस इतना कीजिएगा कि मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर लें। बस और मैं क्या कह सकती हूँ। और इस बहन को बहुत 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 ज़्यादा दुआओं में याद रखें, क्योंकि जो कुछ भी है वो अल्लाह के हाथ में है, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। जो करना अल्लाह ने करना है, और मुझे यकीन है अल्लाह सबके लिए बेहतर करता है। सिर्फ वो थोड़ा सा हमें आजमाता है, देखना चाहता है कि मेरा बंदा कितना कर सकता है। तो बस आपने भी बहन का साथ देना है और
कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। अभी मैं ये ब्लॉग एंड करूँगी, उसके बाद साथ ही दूसरा शुरू कर दूँगी।